हम आए थे रात में प्रतापपुर गांव में, सोनी जी भी यहाँ उपस्थित थे। तो जो गिद्धा से प्रतापपुर का जो सड़क था वो कौन हाल में था आप सबको मालूम है? मालूम हो ना, याद हो ना, याद हो के भुला गया। नयका लड़कन के भले नहीं याद होते, बुजुर्ग लोगों को तो याद है ना। आज वो रोड कैसा बनकर तैयार हो। पिछला बार जब हम आए थे तो लोग कहे थे कि इधर से रोड बनवा दी, आज वो भी रोड बन के तैयार है। अब उसमें जो काम बचा हुआ है वो पूरा हो जाएगा। अब बाकी तो गांव के गली बचल हो। तो जब इतना काम हो गया तो वो पुच्छी हाथी पार कर गए या पुच्छी पकड़ के बाहर में लटकल रहता है, उसका चिंता आप लोगों को नहीं करना है। वह मेरा काम है। हम अगर आपके सांसद हैं, आप अगर हमको वोट देते हैं, आप अगर हमको प्रतिनिधि चुनते हैं, तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है आपकी सेवा करना और आपको जो दुख तकलीफ है उसको दूर करना। हम इतना ही वचन आपको देंगे कि आपके एक एक दुख तकलीफ को दूर करेंगे। यही वचन हम आपको देंगे आज आचार संहिता। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको सजग रहना, इसलिए कि यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? प्रतापपुर गांव का एक एक वोट मिलेगा तब न बनेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, सो बताइए। हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बतावा, सब हाथ नहीं उठा लो। तो प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी को बनाना है तो प्रतापपुर गांव का एक एक वोट एनडीए गठबंधन के झोली में डालना। और बाद बाकी आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या नारा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुख्यमंत्री हम लोग के जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, उनका क्या नारा है? न्याय के साथ विकास। समाज के हर तबके के साथ न्याय करना और उसके साथ साथ विकास करना। आज विकास बिहार में नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है। सामने में जिस गठबंधन की चर्चा सोनी जी कर रहे थे, महागठबंधन का, जिसका नेतृत्व बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व श्रीमती राबड़ी देवी जी कर रहे हैं। 15 साल तक उन्होंने बिहार में शासन किया और 15 साल तक गिद्धा से आपका प्रतापपुर तक का सड़क नहीं बना। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब 2005 में शासन संभाला तो 2007 में आपका प्रतापपुर से गिद्धा से प्रतापपुर तक का सड़क बनकर तैयार हो गया। यही अंतर है विकास में और विनाश में। जब लालू जी का राज था, प्रतापपुर गांव का कोई व्यक्ति, कोई नौजवान, आज के जो नौजवान है 18 साल 20 साल के जो नौजवान है, उन्होंने नहीं देखा है लालू यादव का राज। लेकिन जो बुजुर्ग है उन्होंने देखा है। हंसी से प्रतापपुर संध्या 7 बजे के बाद किसी को प्रतापपुर आने का साहस नहीं होता था। और अगर कोई आता था तो घर में लोग दरवाजा खोल के इंतजार करते थे कि कब मेरा बेटा घर वापस आएगा। आज नीतीश कुमार जी के राज में 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में, 4 बजे भोर में आप हंसी से प्रतापपुर आते हैं कि नहीं आते हैं? हाथ उठा के आप बताइए, आते हैं कि नहीं आते हैं? आज यही अंतर है। कानून का राज स्थापित हो गया। ये जो नौजवान लड़का सब खड़ा है, हंस रहा है, ये सब देखा नहीं। फिर से अगर पनपे, लालू जी अगर पनपे तो फिर से यहाँ बिहार में वही राज स्थापित करेंगे। आज देख रहे क्या हो रहा है बिहार का हालत। कुछ दिन के लिए नीतीश कुमार जी कुछ दिन के लिए गए थे महागठबंधन,
सब जगह शुरू हो गया घूस, लूटपाट। नीतीश कुमार जी ने कहा कि इसके साथ हमको चलना मुश्किल है, इनके साथ हम नहीं चल सकते हैं, हम मोदी जी के साथ रहेंगे। और मोदी जी के साथ फिर वापस आए और महागठबंधन को छोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आए। इसलिए आए कि बिहार की जनता का हित हो, बिहार की जनता सुख चैन से रहे, बिहार की जनता शांति के साथ जीवन व्यतीत करे। तो ये आपको तय करना है। आप मतदाता हैं। कुछ लोग होते हैं दिन भर में कई तरह का होता है, वो भी मुंह फुलाए रहेगा छोटा मोटा चीज के लिए। तो ऐसे लोगों को भी बुला के समझाइए, वैसे लोगों को भी बुला के समझाइए कि भैया 7 लाख नहीं 8 लाख रहते अब तक की हो जेतो है। तो इसलिए आपको हम आग्रह करेंगे, आपसे विनती करने आए कि प्रतापपुर गांव के लोगों ने सजग होकर वोट दिया। ठीक कहा रणधीर सोनी जी ने कि 2004 में यहाँ फरमान आया था कि सब वोट रंजीत डॉन को देना है, और एक भी वोट प्रतापपुर के लोगों ने रंजीत डॉन को नहीं दिया, ललन सिंह को दिया। और उसका परिणाम है कि गिद्धा से प्रतापपुर का सड़क बना। हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए कि आपने किसी चीज को स्वीकार नहीं किया, ललन सिंह को स्वीकार किया। और ललन सिंह आज प्रतापपुर की सभा में आपको वचन देके जाता है कि एक भी काम आपका नहीं बचेगा, वो सारा काम आपका पूरा होगा। यह वचन देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। हम माता बहन लोगों से भी आग्रह करेंगे, आपको मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार जी ने कौन कौन सा काम नहीं किया। महिला सशक्तिकरण के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज लड़कियां पढ़ रही। कल से हम लखीसराय में हैं, अभी एगो शिक्षा विभाग का कोई परिपत्र जारी हुआ, कई लोग आए हमसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी पास कर गई है मिडिल, उसको हाई स्कूल में नाम लिखवाना है, दूसरे पंचायत का स्कूल दूर है, कैसे होगा। हमने कहा बात करेंगे, विचार करेंगे, उस पर क्या हो सकता है उस पर सोचेंगे। तो इसलिए आपको हम कहेंगे कि माताओं बहनों से भी आग्रह करेंगे, आप सबों से आग्रह करेंगे कि आपका एक एक वोट जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के उम्मीदवार को तीर छाप पर बटन दबा कर दीजिए। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ललन बाबू जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी